Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Chai Chat with Iram Rahman. So, our topic of discussion today is books that have impacted my life, and I'm going to share my favorite ones with you today. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, पेरेंटिंग वाली बता दें, दूसरी बता दें, तो मैं अपनी मोस्ट फेवरेट्स आज आपके साथ शेयर करूँगी. So, let's get started. अच्छा, बतानी तो मैंने 5 किताबें थी, लेकिन बहन आपकी बोलती इतनी है कि 3 किताबों, पता नहीं मैंने 3 बताई हैं, 4 बताई हैं, कितनी बताई हैं, लेकिन मैंने इतना डिटेल. खैर, एक ज़माना आता था मैं सोचती थी 10 मिनट कोई कैसे बोलेगा यूट्यूब चैनल में, और एक ये ज़माना है. खैर, तो ये मैंने रिसेंटली पढ़ी है एंड ये मतलब मैंने दिस इज़ द लास्ट बुक दैट आई फिनिश, इज़ कॉल्ड डू लेस गेट मोर. और ये शाह वसमुंद की किताब है, मुझे नाम ही नहीं समझ आता. खैर, अच्छा, ये आपकी बहन ने रिकमेंड करी है उधर इंस्टाग्राम पर, और जाके सारी दुनिया ने सईद बुक बैग लूट लिया, और बाद में जब मेरी अपनी फ्रेंड्स गई हैं तो दे कुड नॉट गेट इट. इतना ढूंढा उन्होंने पूरा इस्लामाबाद, एंड नाउ दे वर वेटिंग कि ये मैं ख़त्म करके उनको दूँ. तो दिस वाज अगेन, ये मैंने उसी तरह किया है कि मैं सईद बुक बैंक गई हूँ और मैं वॉक करी थी उसमें. और उस टाइम पे ना मेरी ज़िंदगी में माइंडफुलनेस का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था. हाँ, इस बुक ने तो वाकई मुझे बहुत ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि मैंने ये बात बहुत बार करी है आफ्टर स्टार्टिंग दिस बुक कि मैं इन द मोमेंट नहीं होती थी. नमाज़ पढ़ी हूँ तो अगले काम पे ध्यान है, अगला काम कर रही हूँ तो उससे लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग गोइंग ऑन इन माई हेड. इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, मेरी ये अप्रोच थी लाइफ में. तो इस किताब ने ना मुझे पॉज करना सिखाया, इस किताब ने मुझे रिफ्लेक्ट करना सिखाया, इस किताब ने मुझे ये समझाया. बेसिकली इट हेल्प्स यू प्रायोरिटाइजिंग कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी कम ज़रूरी है. नहीं तो नहीं कहूँगी मैं, बट लाइक क्या कम ज़रूरी है, क्योंकि इतने बिखरे हुए काम होते हैं दिन में, और आप वन बाय वन सबको टैकल कर रहे होते हैं, और आपको ये समझ ही नहीं आता कि लाइक यू नॉट माइंडफुली प्रेजेंट इवन विद द किड्स. बस वो मैं रीडिंग करा रही हूँ, रीडिंग के बाद बात है, ब्रश है, ये वो है, तो वो सारे काम हो रहे होते थे, बट लाइक आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट प्रेजेंट. तो ये इसमें मैंने ये चीज़ सीखी, पॉजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग. एंड सबसे अच्छी चीज़ दैट हैपेंड वाज कि इसमें लिखा था कि आपको क्या एक चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, एंड देन उसमें सेक्शन होता है लाइक एक्सरसाइज है, वो आप सॉल्व करते हैं. तो आई रोट समथिंग एंड देन उसमें लिखा था कि व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू, और फिर लिखा था कि जो भी आपके रीजंस हैं आज उस काम को, लाइक अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस का भी बहुत था इसमें कि अगर आपने स्टार्ट करना है तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग यू कैन ग्रेजुअली बिल्ड एज अ साइड हसल. मतलब डोंट वेट फॉर योर ड्रीम्स, जो भी आपने करना है एग्जैक्टली लाइफ में, लाइफ आपको टाइम नहीं देगी, आपने वो टाइम निकालना है, बट माइंडफुली निकालना है, अपने आप को ओवर वर्क नहीं करना. उसमें फिर ये था कि आप बताएं कि क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं वो काम करने से, एंड देन आई रोट माई रीजंस, और उस पर लिखा था कि 10 years डाउन द लेन आपकी फ़िज़िकल एनर्जी भी कम होगी, आपकी मेंटल एनर्जी भी कम होगी, और ये रीजंस डबल होंगे. सो डू इट नाउ. एंड देन आई प्लान्ड माई फर्स्ट सोलो ट्रिप. इट वाज इन पाकिस्तान, बट आई डिड इट. लाइक ये मेरे बहुत पता नहीं कब से बकेट लिस्ट में था, बट मेरा ये होता था कि वो बच्चे हैं, ये वो, एंड आई मैनेज्ड इट. लाइक मैंने उसको मैनेज किया कि आई कॉल्ड माई मदर, शी लिव्स इन कराची, और मैंने उनसे बात की कि यार आई रियली वांट टू डू इट, और आप आ जाएंगे वो. एंड देन शी केम, विच वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग, क्योंकि वो साल के बीच में इस तरह नहीं आती, उनका कुछ ना कुछ चल रहा होता है. बट आई डोंट नो हाउ अल्लाह ताला ने सारा एक के बाद एक रास्ता बनाया. शी केम, एंड देन आई वाज सैटिस्फाइड कि अगर अम्मी हैं, लाइक हस्बैंड तो थे ही, बट लाइक अम्मी है तो उनका खाना पीना सॉर्टेड रहेगा, कि एटलीस्ट मील्स उनके टाइम पर हो जाएंगे. ये मेरे हस्बैंड का ये है कि बाकी चीज़ें तो कर लेंगे, बट खाने पीने में कि नहीं खा रहे तो फोर्स नहीं करना, विच इज़ अ गुड थिंग. बट लाइक थोड़ा स्ट्रगल तो करना होता है ना, कि थोड़ा पीछे लेके भागो, थोड़ी लाट करो, खिला दो, वो थोड़ा सा वो उनका रह जाता है कि खैर नहीं भी खाए एक मील तो कुछ नहीं होता. और मुझे स्ट्रेस होता है कि क्यों नहीं खाया, उन्होंने ख़त्म नहीं करा ये वो. तो वो वाला पार्ट भी मेरा सॉर्टेड था. अच्छा, एक यही पॉजिंग और रिफ्लेक्टिंग एंड माइंडफुलनेस, और इसके बाद वही मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला इट वाज अ हीलिंग रिट्रीट फॉर विच आई वेंट. मैंने बताया एक पहली वीडियो में भी कि, और देयर वाज अ लॉट ऑफ मेडिटेशन. एक तो वो बाटागुंडी में था, एंड मैंने स्लो फन पहली बार एक्सपीरियंस किया. तो इट्स अबाउट हैविंग लेस. आई थिंक हमें दुनिया ने जो भगाया हुआ है ना कि डू मोर, बी मोर एंड बाय मोर, एंड हर किसी को यही लगता है. और आई थिंक मेरा भी ग्रोइंग अप यही इंटरनलाइज मैंने किया कि ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, सबसे वो कंपटीशन और ये वो, विच इज़ अ गुड थिंग. बट मुझे
बहुत कुछ नहीं चाहिए और मैं लेस नहीं तो चले नॉर्मल मैं खुश हूँ। तो हमें ये मौका ही नहीं मिलता अपने आप से ये पूछने का कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ से चाहिए क्या, क्योंकि हमें एक वो हुई हुई है कंडीशनिंग कि बस ज़्यादा ही बेहतर है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये, बड़ा वो। तो नहीं, मे बी आपकी जो कोर है वो कुछ और है, तो वो तभी होगा जब रुक के सोचेंगे कि एग्जैक्टली लाइफ से चाहिए क्या। सो अब मैं वो बुक्स दिखाती हूँ जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। ये वाली इट्स कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव, रिक्लेम योर हार्ट के बाद आई वांटेड टू गेट रिवाइव योर हार्ट। इट्स वो भी थोड़ी सी सिमिलर थी, तो समबडी रिकमेंडेड दिस, आई थिंक द जो बुक शॉप वाले हैं उन्होंने कहा था। सो दिस इज़ अगैन जैसे कि मैंने कहा, इंसान का दिमाग ऐसा है कि अगर आप रिमाइंडर नहीं देते, जैसे कि पेरेंटिंग बुक का मैं अभी देख रही थी, तो आई रियलाइज़ कि आई हैवंट रेड एनी बुक्स on parenting since a long time because I was doing this course by Iram Binte Safia. It was a very good course और मैंने उसमें बहुत सीखा, बट लाइक आपको रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है. ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑल्सो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन माई पेरेंटिंग. जब मुझे लगता है आपको रिमाइंडर मिलता है ना, तो आपका रिफ़्रेश हो जाता है कि ये करना है और ये नहीं करना है. तो इस्लामिकली भी मैं एक किताब साथ साथ पढ़ती रहती हूँ. सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ती हूँ कोई ना कोई. अच्छा, मैं वो नहीं पढ़ती क्या कहते हैं उसको, स्टोरीज़ और जो फिक्शन टाइप होता है. मेरे हस्बैंड वो बहुत पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि उसमें से भी आपकी बहुत लर्निंग होती है, लाइक यू नो वोकैबुलरी एंड ये वो. तो लाइक मुझे नहीं चाहिए वोकैबुलरी अपनी लाइफ में अभी फ़िलहाल. एंड आई थिंक देयर इज़ सो मच टू लर्न एंड इम्प्रूव कि मैं उधर टाइम नहीं दे सकती. तो मुझे लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स चाहिए होता है. सो अभी बिफोर माई ट्रिप आई गॉट दिस वन, क्योंकि मेरी वो ख़त्म हो गई थी, डू लेस गेट मोर वाली. इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ. इट्स कॉल्ड अ गाइड टू स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा टाइटल. अभी मैंने ये लाइक आई स्टार्टेड डूइंग दिस इज़ द वन आई एम रीडिंग रिसेंटली. तो लाइक अगर कोई और बुक रिव्यू बना उसमें मैं बताऊँगी कैसी है, बट सो फार सो गुड. इंगेज करके रखती है, मतलब आपको बड़ा मज़ा आता है कि आप बस पढ़ते जाओ. तो और मेरी एक दोस्त ने पढ़ी है, उसने अच्छा रिव्यू दिया, तो आई गॉट दिस वन. एंड दिस इज़ द इस्लामिक बुक दैट आई एम रीडिंग. बीच में मैंने वो दिखा दी, दिस इज़ कॉल्ड सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव. और इसमें से भी ना मैं चैप्टर्स वाइज कर रही हूँ. तो मैंने रमज़ान वाला चैप्टर कर दिया था, अभी मैं कुरान वाला कर रही हूँ. और ये थोड़ी सी ना फैंसी है, जैसे कि रिक्लेम योर हार्ट जो है वो दैट्स वेरी ईजी यू नो, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई ऑब्जर्व कर सकता है. बट विद दिस इट इज़ अ ब्यूटिफुल बुक, बट यू नीड टाइम. मतलब कि मेरा दिल चाहता है कि मैं खामोशी से बैठूँ एक जगह और आराम से पढूं. सो इसलिए ये किताब ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि मैंने इसको क्वाइट टाइम में, जब बच्चे सो जाएं, मैं अपने सारी रूटीन से फारिग हो जाऊं, तो मैं आई रियली वांट टू एब्जॉर्ब ईच चैप्टर, क्योंकि ये इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है कि आई थिंक शायद ही मैंने कोई किताब पढ़ी हो जो इतनी खूबसूरती से लिखी हुई हो, विद यू नो एवरी थिंग. इसका पता नहीं राइटर कौन है. एवरी थिंग शी इज़ रिटन. तो हर पैराग्राफ में ना आपको आई डोंट नो, इट लीव्स यू विद समथिंग. आप एक डिफरेंट फेज में बैठते हो और एक डिफरेंट उसमें उठते हो. इट टचेस योर सोल. सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बुक. और ये मैं इसीलिए स्लो पढ़ रही हूँ और एब्जॉर्ब कर रही हूँ. सो या दैट इज़ इट अबाउट टुडे. और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा मेरी बातें सुनकर, बुक्स रिकमेंडेशन देखकर. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और इस तरह की वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं. मैंने फ़र्स्ट टाइम रीडिंग और बुक से रिलेटेड वीडियो की, और मैंने जैसे कि बताया, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ. आई स्टार्टेड रीडिंग लाइक 2 years बैक. तो बहुत ही ब्ला रिव्यू होगा या क्या होगा, आई डोंट नो. आप लोग बताइएगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़. हम ये सारी बुक्स के नेम्स आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.